हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फिट फिजियो मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो हर घर में पाई जाती है। लो बैक पेन इतना कॉमन हो चुका है कि ये किसी एज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रह गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज के लोगों में लो बैक पेन होता है, किसी भी एज ग्रुप में आजकल लो बैक पेन देखने को मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों इतना कॉमन हो रहा है ये, हर एक घर में लो बैक पेन क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। इसका एक बेसिक सा आंसर छुपा हुआ है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पीछे। हम बात करते हैं 6 to 7 मिलियन ईयर्स पहले हमारे एंसेस्टर्स जहाँ से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि एप्स की। सो जो एप्स थे वो 4 लिम्स पे वॉकिंग किया करते थे। उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो 4 लिम्स पे होता था। बट जैसे जैसे इवॉल्व हुए हैं मॉडर्न होमोसेपियन यानी कि ह्यूमन बीइंग के टाइम तक जो इवोल्यूशन हुआ है वो बायपेडलिज्म की तरफ इवॉल्व हो चुका है। अब सिंस इवोल्यूशन हुआ है तो बायपेडलिज्म के बेनिफिट थे, इसीलिए इवॉल्व हुआ है ये स्ट्रक्चर। इट्स एन एनर्जी एफिशिएंट पोस्चर, थर्मोरेगुलेशन एंड इन कैरिंग एंड लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ बायपेडलिज्म के हमको कर्सेस भी मिले हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्डाइलोसिस, PIVD या लो बैक पेन बायपेडलिज्म का सबसे बड़ा श्राप है जो वर्टिब्रेट्स को मिला है। सो दैट इज़ वाई लो बैक पेन जो है वो विथ टाइम इतना बढ़ते जा रहा है एंड इट इज़ अ कर्स टू द स्ट्रक्चर दैट वी ओन। लो बैक पेन क्यों हो रहा है इतना कॉमन? अगर हम कॉजेज़ डिस्कस करते हैं तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज हमको मिलते हैं उसमें सबसे पहला नंबर आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल का। यस, जो डेस्क जॉब इतना कॉमन हो गया है हर एरियाज़ में, जो सबसे बड़ा कॉज है लो बैक पेन का। सेकेंडली स्प्रेन या स्ट्रेन, कोई भी गलत टेक्निक से किया गया लोडिंग का काम। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ फ्लोर से उठानी है बट उठाते वक्त जो आपका टेक्निक है, पॉस्चर है, वो आपका जो स्पाइन है वो बहुत ज़्यादा सपोज राउंडेड हो गया है, उस कारण से आपको बैक पेन ओरिजिन कर जाएगा। थर्डली जो वुमेन में बहुत कॉमन है, सिंस वुमेन्स हेल्थ को हम इतना नज़रअंदाज करते आए हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज। अ वीमेन हु हैज़ अंडरगोन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, उनको लो बैक पेन एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही कॉमन बात। ये हो गए फ्रीक्वेंट कॉजेज़। अगर हम थोड़े से इनफ्रीक्वेंट कॉजेज़ की बात करते हैं जिनके चांसेस कम हैं बट ये भी हमें काफ़ी मिलते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे स्टैंड करता है ट्रॉमेटिक कॉज। सपोज कोई इंजरी है, कहीं पे कोई फॉल हो गया है तो वो ट्रॉमेटिक कॉज के अंदर आता है। सेकेंड होता है मेटाबॉलिक, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है जैसे कि ओस्टियोपोरोटिक चेंजेस हो रहे हैं बोन में, वो होता है मेटाबॉलिक। देन वी हैव इन्फ्लेमेटरी, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस जैसा कोई डिसीज़ है अगर बॉडी में तो वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के कारण लो बैक पेन कॉज करेगा। देन वी हैव डीजेनरेटिव चेंजेस जैसे कि ओस्टियोआर्थराइटिस डिसीज़ अगर है जिसमें विथ टाइम डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं बोन में और डिस्क में, तो वो डीजेनरेटिव चेंजेस में आएगा। एंड लास्ट वी हैव न्यूप्लास्टिक, अगर कैंसर रिलेटेड कोई चेंज बॉडी में हो रहा है उसमें भी हमको कभी कभी मिलता है। बट द वन थिंग दैट वी शुड नॉट फॉरगेट इज़ PIVD, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क। इसका सबसे पहला सिम्टम होता है लो बैक पेन, जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपका डॉक्टर आपको लो बैक पेन कंडीशन के साथ आप जब भी आते हैं तो MRI या फिर एक्सरे जैसा इन्वेस्टिगेटरी मेजर लेने को कहते हैं टू फिगर आउट कि कहीं वो PIVD तो नहीं है। अब आपको लो बैक पेन हो रहा है, इसके साथ अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक सिम्टम मिलता है सो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ रेड फ्लैग। सो नंबर 1 इज़ कोई भी नमनेस या वीकनेस, सुनपन या फिर झुनझुनी आपको अपने लोअर लिम्स में, अपने पैरों में महसूस हो रही है। सेकेंडली आपको कोई और जॉइंट में पेन हो रहा है। एंड थर्डली कोई भी यूरिनरी या फिर गायनोकोलॉजिकल इशू अगर लो बैक पेन के साथ स्टार्ट हुआ है सो दिस शुड बी कंसिडर्ड अ रेड फ्लैग। इन तीनों में से अगर कुछ भी है देन कंसल्ट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। अब बात करते हैं कि लो बैक पेन आपको हुआ है तो उसमें आपको करना क्या है। इसमें मैं सबसे बड़ा एडवाइस यहाँ पर देना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। हाउ टू पॉप योर बैक, हाउ टू क्रैक योर बैक, ऐसी वीडियोस आपको हज़ारों मिलेंगी इंटरनेट पे। बिना फिजिकल थेरेपिस्ट के ऑब्जर्वेशन के ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपनी बॉडी के साथ नहीं करनी है। ओके, क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबसे पहले करनी है वो है रेस्ट। सपोज़ आपको कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करने के कारण या फिर आपको कोई कहीं फॉल के कारण, कहीं इंजरी के कारण आपको पेन शुरू हुआ है, विच मीन्स कि आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर है हीलिंग टाइम। सो आप उस इंजरी को हील होने का टाइम दो। टेक प्रॉपर रेस्ट for few hours maybe, but take proper rest. Secondly,
यू कैन अप्लाई कोल्ड पैक्स और हॉट पैक्स, दैट्स अकॉर्डिंग टू द इंजरी का ड्यूरेशन, आपको एक्यूट इंजरी है या क्रॉनिक है। ओके, थर्डली ग्रेजुअल मूवमेंट हम शुरू करेंगे। जैसे आप रेस्ट करते हो उसके थोड़ी देर बाद आप ग्रेजुअल मूवमेंट शुरू करो, धीरे धीरे अपनी बॉडी मूव करना शुरू करो। फोर्थ, एक बार आपने मूवमेंट शुरू कर दी है उसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करोगे। तुरंत ही इंजरी के बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करते हो, पहले आप धीरे धीरे मूवमेंट करो, उसके बाद आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे जाओगे। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक स्ट्रक्चर्ड होम एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर बैक केयर बना के देंगे, जिसमें वो आपको पहले असेस करेंगे कि आपका बैक पेन का कॉज क्या है, आपकी कौन सी मसल वीक है जिसके कारण आपको बैक पेन हो रहा है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज पोस्चरल एजुकेशन, जिससे हम री इंजरी के चांसेस को कम करते हैं। सपोज करो कि आपने कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट किया था जिसके कारण आपको बैक में स्प्रेन हो गया है। लिफ्टिंग या कैरिंग ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ डेली लिविंग से रिलेटेड है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग आपको प्रॉपर टेक्निक सीखनी होगी कि वो एक्टिविटी को आपको करना कैसे है। ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर पोस्चरल एजुकेशन। पोस्चरल एजुकेशन के साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करके रखनी है, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सब के साथ आपको अपना पोस्चर वाइल स्लीपिंग ऑल्सो ध्यान में रखना है, बिकॉज एबनॉर्मल पोस्चर्स के कारण ही बहुत सारे पेन जो है वो ओरिजिन होते हैं। सो नाउ आई थिंक आपको पता है कि सही चीज़ क्या है। सो टेक केयर एंड डू द राइट थिंग।